स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। वहां उपस्थित औरतों को किसी समय हुई अपनी शादी की याद आना और शरीर में जोश आना साधारण सी बात है। दुल्हन आ गई है क्या पता चलते ही वहां स्थित सभी औरतें उसी ओर देखने लगी। कुछ सुहागिनें आगे जाकर दुल्हन को ले आईं। दोरा बाबू को शर्म महसूस हो रही थी। शर्म है या विनय या दिखाई ना देने के लिए किसी और वह जगह देखने लगा था। दूल्हे की बाईं ओर रखे हुए पीठे को फिर से झाड़कर उस पर दुल्हन को बिठाया गया। बुज्जी के पीछे साथ तैयार की गई दुल्हन को बिठाया गया था। वेटपालम से आई औरतें जहां तक हो सके विवाह के पीठों के पास ही तरफ सरक कर बैठ गई थीं। अयवारू सभी सामग्री को ठीक ठीक कर रहे थे। आश्चर्य, ना सोचा गया आश्चर्य, परेशान करने वाला आश्चर्य, सिर झुकाने वाला आश्चर्य, ना कहा जाने वाला आश्चर्य, ना सुनने वाला आश्चर्य। आखिर कैसा आश्चर्य है ये। सिंधु वैश्याओं के घरों में, छत वाले घर से, रव्वा के घर से विवाह की साड़ी को पहनकर कमर में शगुन के चावलों को आंचल से गांठ बांधकर लटकाकर करीने से बालों को बनाकर उसमें फूलों को गूंथकर बिना किसी गाने बजाने के, बिना शोभा यात्रा के, ताने हुए बितान के बिना, साथ में किसी को ना लेकर मुस्कुराते हुए चेहरे से प्यारी सी देखने भी सुंदरी अकेली ही मुव्वा आकर सीधी धीमी चाल से अच्छी तरह से विवाह मंडप से अय्यावारू के सामने, बड़ों के सामने, सगे संबंधियों के सामने, बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े, दादी नानियों के सामने, स्कूल के बच्चों से लेकर दादा तक आकर बैठे आदमियों के सामने बिना हिले डुले आ खड़ी हुई। और दूल्हा बने दोरा बाबू को देखकर वह मुस्कुराई। दुल्हन बुज्जी को देखकर मंद मंद मुस्कुराई। विवाह मंडप में बोचक हुए लोगों के सामने निडर होकर, अविचलित होकर, स्थिर होकर मुव्वा खड़ी रही। तुम कौन हो रे बेटिया? अय्यावारू ने पूछा। जोर से, बिना किसी भय संकोच के, बिना किसी बुदबुदाहट के, बिना किसी कंपन के मुव्वा ने कहा, मैं दुल्हन हूं। एपिसोड 12। विवाह देखने को आए सगे संबंधी जो गांवों से चले आए वे उसे देखकर भौचक्के रह गए थे, मुंह से बोल नहीं फूटे थे। विवाह मंडप हिला ना डुला, बस स्तब्ध रह गया था। दूल्हा भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। दुल्हन बैठी की बैठी मूर्ति की तरह परिवर्तित हो गई थी। दूल्हा भी क्या बोले समझ नहीं आ रहा था। दोनों के बोल ना पा रहे थे, वे हिलडुल भी ना पा रहे थे। अय्यावारू अपने को दुल्हन बतलाने वाली लड़की के बारे में विवाह मंडप में स्थित सभी लोगों को बतलाने के लिए प्रस्तुत हुए। यहाँ स्थित अधिकांश लोगों को मुव्वा के बारे में पता है, दूसरे गांवों से आए लोगों को शायद पता ना हो। तुम्हारा नाम क्या है बिटिया?